जी की जय। प्रिय भक्तजनों, कार्तिक मास की अमावस्या के अगले दिन जब समूचा ब्रज भूमि उत्सव में डूबी होती है, जब दीपों की पंक्तियां गोकुल की गलियों को रोशन करती हैं, जब हर आंगन में गाय के गोबर से पर्वत बनाया जाता है, तब शुरू होती है गोवर्धन पूजा। एक ऐसी कथा जिसमें छिपा है भक्ति, प्रकृति और विनम्रता का चिर संदेश। यह वही दिन है जब नन्हे बालक श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ से उठा लिया था पूरा पर्वत और दिखा दिया था कि सच्चा ईश्वर वही है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह अद्भुत, रहस्यमय और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा जो न केवल देवताओं को बल्कि समस्त मानव जाति को अहंकार, त्याग और प्रकृति पूजन के संदेश देती है। तो आइए मन को शांत कीजिए और श्रवण करिए कथा। गोवर्धन पूजा की पावन कथा। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मुख से जय गोवर्धनधारी, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रजभूमि। समय की बात है, द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में गोकुल में अवतार लिया, तब उनके बचपन की लीलाएं दिन प्रतिदिन अद्भुत होती चली गईं। कभी वे माखन चुराते, कभी गोप बालकों के साथ गाय चराते और कभी यशोदा मैया को अपनी मोहक मुस्कान से मोहित कर देते। गोकुल में सब और आनंद ही आनंद था, परंतु एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सारा गांव बड़ी व्यस्तता से इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहा है। नंद बाबा ने सभी गोपों से कहा, भाइयों, आज हम सब मिलकर देवराज इंद्र की पूजा करेंगे। वर्षा से हमारी भूमि उपजाऊ बनती है, गायें हरी घास खाती हैं और दूध की नदियाँ बहती हैं। अतः इंद्रदेव को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। यह सुनकर सब लोग प्रसन्न हो उठे। वहीं पकवान बन रहे थे, कहीं पुष्पमालाएं तैयार की जा रही थीं। चारों ओर गीत, संगीत और वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन इस सब के बीच नन्हे कृष्ण बड़े ध्यान से सब देख रहे थे। उनके हृदय में एक प्रश्न उठा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नंद बाबा से पूछे, पिताजी, आप सब लोग इतनी श्रद्धा से किसकी पूजा कर रहे हैं? नंद बाबा ने प्रेम से कहा, बेटा, यह देवराज इंद्र की पूजा है। उन्हीं की कृपा से वर्षा होती है, हमारी गायें दूध देती हैं और अन्न धान्य की प्राप्ति होती है। कृष्ण बोले, पिताजी, क्या वास्तव में वर्षा इंद्र की इच्छा से होती है या यह प्रकृति का नियम से होती है? नंद बाबा ने कहा, बेटा, इंद्र देवता वर्षा के स्वामी हैं। उनकी कृपा से ही हमें जीवन दायिनी जल भी प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पिताजी, मेरा मत कुछ और है। यदि आप अनुमति दें तो मैं कहूँ। नंद बाबा मुस्कुराए, बोलो बेटा, तुम जो कहो वही सत्य होगा। श्री कृष्ण बोले, पिताजी, आप कहते हैं कि वर्षा से हमारी गायें चरती हैं, अन्न उपजता है और जीवन चलता है, परंतु बताइए, वर्षा किस पर गिरती है? नंद बाबा बोले, धरती पर। कृष्ण ने कहा, तो फिर हमें धरती और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें सब कुछ प्रदान करती हैं। इंद्र तो केवल एक माध्यम है। गोप बालक कृष्ण की बातें सुनकर अचंभित रह गए। कृष्ण आगे कहते हैं, हमारे जीवन का आधार गाय हैं, खेत हैं, वृक्ष हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं। इंद्र देव नहीं, यह प्रकृति ही हमारा पालन करती है, इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा सहित सभी गोकुलवासी कृष्ण की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, बस जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। और तब पहली बार इंद्र पूजा रोककर गोवर्धन पर्वत की पूजा की गई। सभी ने पर्वत के चारों ओर प्रदक्षिणा की। विभिन्न पकवान बनाकर पर्वत के सामने सजाए। वहाँ खीर, पूरियां, लड्डू, मालपुए, माखन और दूध दही का अंबार लग गया। सबने पर्वत की आरती उतारी। कृष्ण ने स्वयं अपने अपरमेय रूप में प्रकट होकर कहा, मैं ही यह गोवर्धन पर्वत हूँ। तुम सबने मुझे प्रसन्न किया है। गोपों ने नतमस्तक होकर कहा, जय गोवर्धनधारी, जय श्री कृष्ण। जब देवराज इंद्र को यह समाचार मिला, गोकुलवासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो उनका अहंकार भड़क उठा।
इंद्रदेव ने कहा, ये ग्वाले कौन होते हैं मेरी पूजा रोकने वाले? इनका नेता कोई नन्हा बालक कृष्ण है जो अपने को भगवान समझता है। अब मैं इन्हें अपने तेज से नष्ट कर दूंगा। इंद्र ने तुरंत घनघोर बादलों का आदेश दिया, जाओ गोकुल पर प्रलय जैसी वर्षा करो, इन अभिमानी ग्वालों को सबक सिखाओ। कुछ ही देर में आकाश काला हो गया, बिजलियां चमकने लगीं, तेज गर्जन के साथ भयानक तूफान उठा। वर्षा इतनी तीव्र हुई कि नदियां उफान पर आ गईं। गोकुल की धरती दलदल बन गई, गायें कांपने लगीं, बालक रोने लगे, स्त्रियां घबराकर चिल्लाने लगीं, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। कृष्ण ने यह दृश्य देखा तो वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत, यह सब इंद्र का क्रोध है, परंतु इंद्र का गर्भ मैं अवश्य तोड़ूंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को सहजता से उठा लिया। पर्वत एक विशाल छत्र की भांति आकाश में खड़ा हो गया। कृष्ण ने कहा, आओ गोपो, अपनी गायें और परिवार सहित इस पर्वत के नीचे आ जाओ। यह पर्वत हमारी छाया बनकर हमें सुरक्षा देगा। गोकुल के सभी लोग, पशु, स्त्रियां, बालक सब पर्वत के नीचे आ गए। वहां वर्षा का एक बूंद भी नहीं गिरा। कृष्ण एक हाथ से पर्वत को उठाए खड़े रहे। उनके मुख पर मुस्कान, नेत्रों में करुणा और देह से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही। इंद्र का क्रोध बढ़ता गया, पर पर्वत के नीचे गोकुलवासी प्रसन्न थे। वे कृष्ण की ओर देखकर भक्ति भाव से गा रहे थे। जब गोवर्धनधारी श्री कृष्ण, जब ग्वाल वालों के स्वामी, जय ब्रज के रखवाले, यशोदा मैया और नंद बाबा बार बार कहते, बेटा तुम थक गए होंगे, पर्वत रख दो। कृष्ण हंसकर कहते, मैया मुझे कुछ नहीं हुआ, आप सबका प्रेम ही मेरा बल है। 7वें दिन इंद्र ने देखा कि उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। वर्षा बंद हो गई, बादल लौट गए और गोकुल में फिर से सूर्य उदय हुआ। इंद्र को अपने भूल का बोध हुआ। वे स्वर्ग से उतरकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। इंद्र ने कहा, हे गोवर्धनधारी, मुझे क्षमा करें। अहंकारवश मैं आपके भक्तों पर अत्याचार करने चला। अब मुझे ज्ञात हुआ कि आप ही परम ब्रह्म हैं। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, इंद्र तुमने अपने पद के गर्भ में यह भूल की। देवता का कर्तव्य संरक्षण करना है, दमन नहीं। अब जाओ और यह समझो कि जो भी कार्य हो वह अहंकार से नहीं, प्रेम से होना चाहिए। इंद्र ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, अब से हर वर्ष इस पर्व का स्मरण कर मैं आपके गोवर्धन पूजा दिवस को प्रणाम करूंगा। उस दिन से कार्तिक मास की अमावस्या के अगले दिन गोवर्धन पूजा का यह पर्व मनाया जाने लगा। गांव-गांव के गाय के गोबर से पर्वत बनाकर उसके चारों ओर दीपक, फूल, फल, मिठाई सजाई जाती है। लोग अन्नकूट बनाते हैं, अर्थात सैकड़ों प्रकार के पकवान भगवान को भोग लगाए जाते हैं। संध्या के समय सब लोग गोवर्धन पर्वत की 7 प्रदक्षिणा करते हैं, भजन गाते हैं और कहते हैं, गोवर्धनधारी श्री कृष्ण भगवान की जय, ब्रज गोपी गोपाल नंदलाल की जय। प्रिय भक्तजनों, अन्नकूट का अर्थ है अन्न का पर्वत। इस दिन लोग हर तरह के व्यंजन बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। यह संकेत है कि जब हम अपनी मेहनत, अन्न और भक्ति सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, तभी वह हमें दोगुना लौटाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त का अर्पण ही मेरा भोजन है। मैं उस प्रेम को ग्रहण करता हूँ जिसमें स्वार्थ नहीं, केवल श्रद्धा होती है। गोवर्धन पूजा केवल पर्व नहीं, बल्कि यह प्रकृति सेवा और विनम्रता का महापर्व है। इस कथा में 3 गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। प्रिय भक्तजनों, नंबर 1 है, अहंकार का अंत निश्चित है। इंद्र का घमंड भी श्री कृष्ण के सामने टिक नहीं पाया। नंबर 2, प्रकृति ही परमेश्वर का स्वरूप है। पर्वत, नदियाँ, गायें, वृक्ष सब में भगवान का वास है। नंबर 3, भक्ति में निष्ठा सर्वोच्च है। गोकुलवासी भय में भी श्री कृष्ण पर अटल श्रद्धा रखते थे और वही उन्हें प्रलय से बचा गई। आज भी ब्रजभूमि में यह पर्व बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लाखों श्रद्धालु आते हैं। 7 कोस की यह परिक्रमा अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है। प्रिय भक्तजनों, अब आइए जानते हैं
गोवर्धन पूजा की पूजा विधि। नंबर 1, गोवर्धन पर्वत का स्वरूप बनाएं। उसके ऊपर फूल, तिलक, जल, दूध और अन्नकूट चढ़ाएं। दीपक जलाकर आरती करें। गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए पर्वत की 7 परिक्रमा करें। अंत में प्रसाद सभी को वितरण करें। नंद बाबा, बेटा कृष्ण, तूने जो आज हमारे जीवन का अर्थ समझा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, पिताजी, जब तक मनुष्य प्रकृति की पूजा नहीं करेगा तब तक उसका जीवन अपूर्ण रहेगा। यशोदा मैया कहती हैं, लाल तू भगवान है फिर भी इतना सहज है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैया, भक्ति में सबसे बड़ा भगवान भी बालक बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, जब वर्षा थम गई, इंद्र ने क्षमा मांगी और गोकुलवासी पर्वत के नीचे से बाहर आए तो आकाश में इंद्रधनुष खिला। वह इंद्रधनुष भगवान की मुस्कान का प्रतीक था। सभी ने मिलकर कहा, जय गोवर्धनधारी, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। और तभी से यह दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव और प्रकृति उपासना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शास्त्रों में कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है, या पूज्यन्ति गोवर्धनम तेषां नास्ति दरिद्रता सर्व काम प्रदाता च गोवर्धना सदा शुभा। अर्थात जो गोवर्धन की पूजा करता है उसे कभी दरिद्रता नहीं घेरती, वह सभी मनवांछित फल देता है और कल्याणकारी होता है। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान करो, अहंकार का त्याग करो और भक्ति में अडिग रहो। जैसे गोकुलवासियों ने एक बालक पर पूर्ण विश्वास रखा, वैसे ही जब हम भगवान पर निष्ठा रखते हैं तो वे स्वयं हमारे जीवन के पर्वत गोवर्धन उठाकर हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। गोवर्धन धरम बंदम वंदे गोपालम गोपिका प्रियम गोविंदम कीर्त येतेस्तु सा एवं लभते श्रियम। जो व्यक्ति गोवर्धनधारी गोविंद का स्मरण करता है वह जीवन में समृद्धि, शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। गोवर्धन पूजा केवल भगवान की कथा ही नहीं बल्कि यह हमारे जीवन की नीति है कि जिससे हम जीते हैं उसका आदर करो। गाय, अन्न, पर्वत, जल, वृक्ष यही हमारे सच्चे देवता हैं। कृष्ण ने सिखाया है, देवताओं से अधिक महान है भक्ति और प्रकृति। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी गोवर्धन पूजा की कथा। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।